सभी दर्शकों को नए साल की शुभकामनाएं। आप सभी के लिए ये जो नया वर्ष है ये मंगलमय हो, सबको खुशियां लेकर आए, अच्छा स्वास्थ्य हो और आप खुशी खुशी इसी तरह चैनल को सब्सक्राइब करते रहें ताकि आपको ताज़ा तरीन और बेहतरीन देश हित की खबरें मिलती रहें। तो आप आज की शुरुआत करता हूं मैं उत्तर प्रदेश से, क्योंकि जो उत्तर प्रदेश है 2022 में चुनाव है और पूरे देश में यूं तो 5 राज्यों में चुनाव है, लेकिन सबसे ज्यादा नजर यदि किसी की है देश और विदेश की तो वो उत्तर प्रदेश के चुनाव पर है, क्योंकि वहां योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यूं तो एक आजमाइश के तौर पर उतारे गए थे। फायर ब्रांड कहे जाने वाले नेता, जिनसे शायद भारतीय जनता पार्टी को भी इतनी उम्मीद नहीं होगी कि वो किस तरह से ये बेहतरीन शासन चलाएंगे। शासन प्रशासन चलाना, अपराधियों की नकेल कसना और जिस तरह से विकास के काम किए हैं, जिस तरह से बिना भ्रष्टाचार के उत्तर प्रदेश में नौकरियों का एक रिकॉर्ड कायम किया है, योगी आदित्यनाथ जी की छवि आज की डेट में इस तरह की हो गई है कि पूरे भारत में जो भी भारत के लोग, भारत को प्रेम करने वाले लोग हैं, देशभक्त लोग हैं, सनातनी लोग हैं, वो कहते हैं कि हमें भी योगी जैसा मुख्यमंत्री चाहिए। कुछ लोगों का कहना यह है कि योगी जी देश के प्रधानमंत्री होना चाहिए। उनको इस बात को लेकर पत्रकार यदा कदा सवाल भी करते हैं, योगी जी जनता की मांग है कि आप प्रधानमंत्री के तौर पर लोग आपको देखना चाहते हैं 2024 में। उस पर जो एक अच्छे कार्यकर्ता का जवाब होता है वो योगी जी का भी होता है। योगी जी कहते हैं कि पार्टी के कार्यकर्ता के तौर पर वो अपने आप को देखते हैं, देश के प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी एक बेहतरीन काम कर रहे हैं और मैं अपने को उस जगह नहीं देखता। ये बताता है कि किस तरह से एक संत की मानसिकता होती है, किस तरह से जो संन्यास ले लेता है वो विश्व कल्याण की भावना से काम करता है, चाहे वो राजनीति में ही क्यों ना हो। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से योगी आदित्यनाथ जी ने शासन किया है, वो शासन शासक के तौर पे कम, सेवक के तौर पर ज्यादा किया है। हमने देखा योगी आदित्यनाथ जी का वो चेहरा कि जब वो खुद कोविड के तहत, जब वो खुद कोविड के संक्रमण में आ गए थे, क्योंकि वो जगह जगह अस्पतालों का दौरा कर रहे थे, पूरे उत्तर प्रदेश का दौरा कर रहे थे, जिस समय लोगों को जरूरत थी कि कोई एक ऐसा हो जो उनकी चिंता करे। तो जिस समय डॉक्टरों की सलाह यह थी कि योगी जी आप कम से कम उन वार्ड में ना जाइए जहां कोविड के पेशेंट हैं, पीपीई किट पहनने के बावजूद भी उस वायरस के लगने का खतरा था और हुआ भी यही कि योगी जी खुद संक्रमित हो गए कोरोना वायरस से। लेकिन हमने देखा कि जैसे ही वो ठीक हुए, बिना आराम करे फिर से वो मैदान में थे लोगों की सेवा में। और ये है योगी जी के काम करने का जज्बा, क्योंकि उनके पास जो गोरखपुर के सांसद रहते हुए अनुभव था, उन्होंने उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को निकट से देखा था। उन्होंने देखा था कि किस तरह से गुंडे और माफिया लोगों के घरों पे कब्जा कर लेते हैं, पुलिस कार्रवाई नहीं करती है, प्रशासन कार्रवाई करने में अक्षम होता है, क्योंकि ऊपर जो लोग बैठे हैं मंत्रालय में, सरकार में जो लोग बैठे हैं, वो कहीं ना कहीं माफियाओं को संरक्षित करने का काम कर रहे हैं। और इसीलिए योगी आदित्यनाथ जी ने जो गोरखपुर के सांसद रहते हुए देखा, भोगा, उस पर सबसे ज्यादा कड़ा प्रहार किया। योगी आदित्यनाथ जी ने सबसे पहले कानून व्यवस्था को कायम करने के लिए पुलिस और प्रशासन को सख्त करना शुरू किया, जो एक परिपाटी उत्तर प्रदेश की राजनीति में चलती आ रही थी। और उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे देश की राजनीति में हम देखते हैं कि ट्रांसफर पोस्टिंग एक बहुत बड़ा धंधा के रूप में चलता है पुलिस के अंदर, प्रशासन के अंदर। योगी जी ने सबसे पहले इसको तोड़ा और उन्होंने पहले अधिकारियों की जो मीटिंग ली मुख्यमंत्री की शपथ लेने के बाद, उसमें स्पष्ट कर दिया कि जो अभी तक चलता आया है मैं उस सिस्टम में नहीं चलूंगा, न चलने दूंगा। ट्रांसफर पोस्टिंग के नाम पर यदि कोई ये चाह रहा है कि नियमों को ताक पे रखकर आप मलाईदार पोस्ट पे आ जाएंगे, आप किसी नेता का रिकमेंडेशन करेंगे, आप किसी पार्टी का हवाला देंगे या किसी का रेफरेंस देंगे, ऐसे किसी भी व्यक्ति को समझ लेना चाहिए कि उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। और इसका नतीजा यह हुआ कि जो लखनऊ में लोग राजनीतिक गलियारों के चक्कर लगाया करते थे अपनी ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए, वो लोग वहां नहीं दिखाई दिए। और जिन इक्का दुक्का लोगों ने वो सिफारिश की भी,
उनको वाकई में सजा के तौर पर साइड कर दिया गया। उनको बताया गया कि यदि आप काम ना करके और राजनीतिक गलियारों के चक्कर काटोगे तो अब ये नहीं चलेगा। और यही एक ट्रेंड था कि जिसने पुलिस या सिस्टम को इस तरह से सुधारा, जिस उत्तर प्रदेश की पुलिस को लोग मजाक उड़ाया करते थे और ये कह दिया करते थे कि उत्तर प्रदेश की पुलिस है तो अपराधी पकड़ना बिल्कुल मुमकिन नहीं है। थानों में अपराधियों का कब्जा होता था, माफिया गुंडे मवालियों का कब्जा होता था, थानों की बोलियां लगती थी। डीएम एसएसपी कौन सा थाना कौन सा जिला लेंगे वो उनकी मर्जी के ऊपर निर्भर होता था। बोलियां लगती थी नेताओं के घर पर। इस ट्रेंड को योगी आदित्यनाथ जी ने तोड़ा और उसका परिणाम यह हुआ कि माफिया राज उत्तर प्रदेश का खत्म हुआ और आज कानून का राज उत्तर प्रदेश में कायम है। आज पूरे भारत में उत्तर प्रदेश की पुलिस का मान सम्मान बढ़ा है। लोग कहते हैं यूपी की पुलिस है, डर के रहना। और हम देखते हैं कोई अपराध हो जाए और उसकी केवल एक सीसीटीवी क्लिप हो, कोई एक फोटो हो, कोई जानकारी हो, उत्तर प्रदेश की पुलिस एसटीएफ तेज तर्रार से काम करती है और तत्काल कार्रवाई करते हुए कई मामलों में तो कुछ ही घंटों में अपराधियों को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाया है। और यह कारण है कि योगी जी की लोकप्रियता पूरे उत्तर प्रदेश में तेजी से बढ़ी, लोगों के अंदर विश्वास जमा। आप देखें कि उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे भारत में लोग ये मान ही नहीं सकते कि सरकारी वैकेंसियां निकली हो और बिना सिफारिश, बिना पैसे, बिना रिश्वत कोई नौकरी प्राप्त कर सकता है। लेकिन वहीं उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में 4.5 लाख सरकारी वैकेंसियां फिलअप की गई। जी हां, 4.5 लाख। उनमें से एक व्यक्ति भी ऐसा नहीं है जो ये कह सकता हो कि मैंने रिश्वत दी। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है कि मैंने रिश्वत लेते हुए किसी को देखा, मैंने सुना। यहां तक कि जो विपक्ष है, विपक्ष कुछ भी आरोप लगाए लेकिन वो इतना झूठ तो वो भी नहीं बोल पा रहा कि वो ये कह दे कि योगी जी के राज में भर्तियों में रिश्वतखोरी चली है। क्योंकि जो काम हुआ ही नहीं आप बोल नहीं सकते। बोलोगे तो उसके लिए सबूत चाहिए और सबूत कोई व्यक्ति, विरोधी दल भी बोल नहीं सकता। क्योंकि भर्तियों को मैंने खुद निकट से देखा है कि जो लोग ये कहते थे कि हम तो समाजवादी पार्टी के वोटर हैं, हम तो बसपा के वोटर हैं, उन लोगों को भी 1 रुपया भी बिना दिए उनको सरकारी नौकरी मिली है। 3 करोड़ से ऊपर स्वयं सहायता समूह, स्वयं रोजगार, गांव में प्रवासी मजदूरों के लिए आत्मनिर्भर भारत के तहत योजना, जिस तरह के मकान, जिस तरह से शौचालय के लिए धन, किसान निधि और कोविड के टाइम में प्रशासन और शासन की तरफ से लोगों की सेवा भावना से मदद, ये एक बड़ा काम है जिसके कारण योगी जी का सिक्का पूरे उत्तर प्रदेश में जमा। आज की तारीख में योगी जी को जो लोग ये कह रहे हैं कि हम इनको प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं, वो इसीलिए क्योंकि उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य है और सबसे बड़े राज्य में 22 करोड़ जनता, 22 करोड़ जनता को सबसे पहले अगर किसी ने वैक्सीन देने का काम किया तो वो थे योगी आदित्यनाथ। कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि यूपी जैसे राज्य में ये हो सकता है, जहां कानून व्यवस्था, शासन प्रशासन काम करने के मूड में रहता ही नहीं था। वहां योगी जी का डंडा ऐसा चला कानून का कि लोग 9 बजे से 5 बजे तक नहीं, 9 बजे से 8 बजे तक अपने ऑफिस में बैठकर काम करते अब नजर आते हैं। ये बात अलग है कि जो निकम्मे हैं, जो काम करना नहीं चाहते, जिनकी रिश्वत की आदत बनी हुई थी, जिनकी बिना पैसा दिए काम ना करने की आदत बनी हुई थी, वो लोग अभी भी विरोध में हैं। वो आपको यदा कदा कहीं मिल जाएंगे जो कहेंगे योगी शासन ठीक नहीं है। क्यों नहीं है? वो बोलते हैं जी काम ज्यादा करना पड़ रहा है, क्योंकि उनको करना पड़ रहा है। मैं ऐसे लोगों से मिलता हूं जो ऑफ द रिकॉर्ड बात करते हैं। वो कहते हैं साहब पहले तो हम आया करते थे सुबह 9-10 बजे आराम से और 12-1 बजे लंच में घर चले गए, उसके बाद छुट्टी। लेकिन आज बड़े बड़े अधिकारियों को 9 बजे से लेकर 5 बजे तक तो ऑफिस में बैठना ही होता है। लखनऊ में उनकी अटेंडेंस लगाते हैं बड़े अधिकारियों की, और उनको ऑनलाइन कई बार अपने आप को प्रूव करना होता है कि वो ऑफिस में ही हैं। ये बदलाव है, ये योगी जी का बदलाव है। दूसरी बात आपको बता दूं कि 2 बड़े क्षेत्र जो चुनाव के लिए महत्वपूर्ण माने जाते हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश। पश्चिमी उत्तर प्रदेश ये तय करता है कि चुनाव में किसकी जीत होगी,
तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, जो कि ब्रज क्षेत्र भी आता है, यहां जिस तरह से मथुरा का विकास हुआ, जिस तरह से गन्ना मिलों के बकाये का भुगतान हुआ, जिस तरह से यहां जो योगी आदित्यनाथ जी के दौरे हुए, रैलियां हुई, उसका असर है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आज केवल और केवल भाजपा है। ब्रज पूरा क्षेत्र, जिस तरह से विकास वहां हुए हैं, जिस तरह से कानून का राज कायम हुआ, जिस तरह से पलायन पहले होता था, आज वो पलायन रुका, बहन बेटियों की इज्जत आबरू पर हाथ डाला जाता था, आज वो रुका। इसके कारण पश्चिमी उत्तर प्रदेश में योगी जी का राज कायम हुआ, लोगों के अंदर विश्वास बना। वहीं जो पूर्वांचल कहा जाता है, जिसका असर बिहार तक में पड़ता है, उस पूर्वांचल में पूर्वांचल एक्सप्रेस, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, ये दो काम ऐसे हुए जिससे पूरी जनता एक तरफा भारतीय जनता पार्टी की तरफ मोड़ हुई। और वो जो पूर्वांचल है, उसमें अगर मैं बात करूं तो वाराणसी, जौनपुर, भदोई, मिर्जापुर, गाजीपुर, गोरखपुर, कुशीनगर और देवरिया, ये वो क्षेत्र है जहां योगी आदित्यनाथ जी का हालांकि इफेक्ट पहले से है, लेकिन उस क्षेत्र में अभी तक दबदबा, इसलिए ब्राह्मण बहुल एरिया था। कांग्रेस ने कोशिश भी की, समाजवादियों ने कोशिश की कि ब्राह्मणों को भड़काकर यह सिद्ध किया जाए कि योगी जी ब्राह्मण विरोधी हैं, लेकिन काशी विश्वनाथ कॉरिडोर और पूर्वांचल एक्सप्रेस और वहां की कंपनियां, जिस तरह से वहां फैक्ट्रियां लगाई गई, जिस तरह से वहां विकास के काम किए गए, गांव-गांव में विकास किए गए, उसके कारण से आज उस पूर्वांचल में योगी जी की जय जयकार हो रही है। जिसके कारण मैं ये कह सकता हूं कि नया साल जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के लिए योगी आदित्यनाथ जी की तरफ से शुभ संकेत लेकर आएगा, उत्तर प्रदेश वासियों के लिए भी योगी आदित्यनाथ जी एक बार पुनः उनको मुख्यमंत्री के रूप में मिलने जा रहे हैं। नया वर्ष उत्तर प्रदेश के निवासियों के लिए भी मंगलमय है, वहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए भी यह मंगलमय होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश से ही केंद्र की दशा और दिशा तय होती है। वंदे मातरम।